हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद साइमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ग्रामर की एक और नया टॉपिक, एक और नया क्लास। और वो है आज प्रेपोजिशंस के ऊपर। प्रेपोजिशन सीखेंगे, सारे बेसिक टू एडवांस में यहाँ पे आपको बता दूंगी। उसके बाद हम करेंगे फिक्स प्रेपोजिशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम में आपके रिलेवेंट है मैं आपको वही सब बताऊंगी, सिखाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम प्रेपोजिशन सीख लेते हैं। प्रेपोजिशन क्या होता है? इज अ वर्ड दैट शोज पोजिशन, टाइम, डायरेक्शन और रिलेशन। एक ऐसा वर्ड होता है जो या तो पोजीशन बताता है किसी चीज़ की, या टाइम बताता है, या डायरेक्शन, दिशा, या फिर क्या रिलेशन है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस वर्ड को क्या बोलते हैं ग्रामर में? प्रेपोजिशन। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है। ठीक है, शी इज इन द रूम, कहाँ है वो? रूम के अंदर है। ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ये ऑन, इन, टू सब क्या है? प्रपोजिशंस। और इनसे हमें पता लग रहा है कि जो चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है वो किस दिशा में है, कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है ना। हमें पोजीशन, टाइम, डायरेक्शन, रिलेशन उससे पता लग रहा है। ठीक है, कॉमन वर्ड्स देखिए जो प्रपोजिशंस हैं: इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, विद, टू, फ्रॉम, ऑफ, अंडर, ओवर। ये सारे जो हैं कॉमन प्रपोजिशंस हैं और इनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। सबसे पहले हम देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, सो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होते हैं? पहला है इन, और इन हमें बताता है कोई चीज़ अंदर है, इनसाइड। जैसे बहुत बड़ा एरिया है उसके अंदर, जैसे इन अ रूम। रूम तो बहुत बड़ा होता है ना, तो कोई बिगर चीज़ है उसके अंदर के लिए हम इन यूज़ करते हैं एज अ प्रपोजिशन। किस चीज़ को बताने के लिए? प्लेस को बताने के लिए। ठीक है, तो जैसे इन अ रूम, इन दिल्ली, इन अ बॉक्स, किसी चीज़ के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ इन दी क्लास, वो कहाँ पर है? क्लास के अंदर है। वाटर इज़ इन दी बॉटल, पानी कहाँ पर है? बॉटल के अंदर है। तो किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए, खास तौर से ऐसी चीज़, ऐसी प्लेस जो अंदर हो, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? कौन से प्रपोजिशन से बताते हैं? इन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑन। ऑन किस लिए होता है? सरफेस को बताता है वो। ठीक है, जैसे ऑन टेबल, ऑन वॉल, ऑन फ्लोर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर, सरफेस के ऊपर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं? ऑन। चलिए नेक्स्ट है एट। सो एट होता है, एट हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट पॉइंट दर्शाने के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट को बताने के लिए। जैसे एट स्कूल, कहाँ पे? स्कूल में। एट बस स्टॉप, एट होम, फाइन। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ एट दी गेट, वो कहाँ पर है? गेट पर है। आई एम एट दी स्टेशन, कहाँ पे हूँ मैं? स्टेशन पे। तो एट दी गेट, एट दी स्टेशन। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए हम एट यूज़ करते हैं। इनको आप याद रखेंगे, समझेंगे, क्योंकि फिक्स प्रपोजिशन भी जब भी आपको आसान लगेंगे। ठीक है, थर्ड देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। अब प्रपोजिशन ऑफ टाइम में कौन से आते हैं? इन। ठीक है, लॉन्ग टाइम बताने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? इन। जैसे कि इन 2025, इन मार्च, इन द मॉर्निंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज बोर्न इन 2006, तो लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इन। उसके बाद डेज और डेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम ऑन यूज़ करते हैं। जैसे ऑन मंडे, ये क्या है? मंडे क्या है? डे है। ऑन 15 अगस्त, डेट, या डेट आ गई तो हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन। एग्जाम्पल यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ गया। मैं आपको हिंदी, इंग्लिश में कैसे होगा ये? एग्ज़ाम इज़ ऑन मंडे। ठीक है, एग्ज़ाम कब है? मंडे में है। एट का यूज़ करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए। जैसे एट 5 PM, एट नाइट, कब है? शाम में, रात में। एग्जाम्पल, क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, टाइम डिनोट कर रहे हैं, क्लास जो है वो कब स्टार्ट होगी? 9 AM को स्टार्ट होगी। तो ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन आता है, ऑन आता है, या एट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए कौन से प्रपोजिशन होते हैं वो हम देखते हैं। टू, गो टू स्कूल। ठीक है, इन टू, गो इनसाइड, ऑन टू, मूव ऑन सरफेस, फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शन के लिए हम ये वाले जो प्रपोजिशंस है वो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी वेंट टू मार्केट, वो कहाँ गई? मार्केट गई, या टू आ गया। देखिए, ही जम्प्ड इन टू दी रिवर, कहाँ जंप किया उसने? रिवर के अंदर। इन टू द रिवर, अंदर के लिए। ठीक है, गो इनसाइड, किसी चीज़ के अंदर जाने के लिए हम इन टू यूज़ करते हैं।
फाइन, तो ये डायरेक्शन के लिए यूज़ होते हैं प्रपोजिशंस। देखते हैं नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन्स। अब ये कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, ठीक है, हमें जो है जैसे इन, ऑन, एट वगैरह ये एक साथ और एक जैसे लगते हैं मीनिंग में, और हम यूज़ करने में गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पे वही मैंने आपको सॉल्व करने के लिए ये सारा कंटेंट दिया है, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट है इन वर्सेस ऑन वर्सेस एट, ठीक है। अब देखिए इन जो होता है ना वो सिटी के लिए, कंट्री या रूम के लिए होता है, ये आप याद रखेंगे, इसके नोट्स बना लीजिए। ऑन होता है सरफेस के लिए, और एट होता है एग्जैक्ट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट आ जाइए बाय वर्सेस विद। बाय होता है डूअर के लिए, है ना, जो कर रहा है, और विद होता है टूल के लिए, किसी के साथ, किसी के जरिए, है ना, कोई टूल उसके साथ मैंने ये काम किया, तो टूल दर्शा रहा है, इंस्ट्रूमेंट दर्शा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, रिटन बाय राम, अब यहाँ पे किसने लिखा, राम डूअर है तो बाय आ गया। कट विद नाइफ, इसे कट करो किससे, नाइफ से, तो यहाँ टूल जो नाइफ है उसके लिए विद आ गया, ठीक है। फॉर वर्सेस सिंस, फॉर और वर्सेस सिंस में किस में यूज होते हैं, फॉर होता है ड्यूरेशन के लिए, और सिंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। एग्जाम्पल देखिए, फॉर 2 आवर्स, कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो उसके लिए फॉर आएगा, ड्यूरेशन बता रहे हैं ना। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट को बताएंगे तो क्या यूज़ करेंगे, सिंस मॉर्निंग, कब से, मॉर्निंग से। तो इस तरह से ये आप नोट्स बनाएंगे, इनको याद रखेंगे, प्रपोजिशंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और करेंगे सेंटेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि जो कन्फ्यूजन है आपकी ये दूर हो सके। चलिए नेक्स्ट है बिटवीन वर्सेस अमंग। अब देखिए बिटवीन यूज़ होता है दो चीज़ों के बीच में, और अमंग यूज़ होता है मोर देन टू, दो से ज़्यादा लोगों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अमंग। एग्जाम्पल देखिए, बिटवीन राम एंड श्याम, किसके बीच में, राम और श्याम के लिए हमने बिटवीन यूज़ कर दिया। और अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथों साथ, सबके साथ, सबके बीच, तो हम ये क्या यूज़ कर रहे हैं, अमंग, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स, देखिए दोनों अलग अलग हैं। बिसाइड यूज़ होता है नेक्स्ट टू, कोई हमारे बराबर में है, और बिसाइड्स मतलब इन एडिशन, एड ऑन करना। एग्जाम्पल देखिए, सिट बिसाइड मी, मेरे बराबर में बैठो। और बिसाइड्स इंग्लिश शी नोज हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी भी जानती है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है अक्रॉस वर्सेस थ्रू। अब अक्रॉस यूज़ होता है सरफेस के लिए, और थ्रू यूज़ होता है इनसाइड के लिए, ठीक है। देखिए, वॉक अक्रॉस द रोड, है ना, तो रोड सरफेस है तो उसके अक्रॉस चलना है, वॉक करना है कैसे, अक्रॉस द रोड, ठीक है, सरफेस के ऊपर। और गो थ्रू द टनल, टनल के अंदर जाना है, थ्रू यहाँ पे इनसाइड के लिए यूज़ हुआ है, तो कहाँ जाना है, टनल के अंदर, तो थ्रू यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप ये जो कॉमन कन्फ्यूजन्स हैं इन वर्ड्स के बीच में, इन प्रपोजिशन के बीच में, ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट्स इनके भी बनाएंगे सबके। नेक्स्ट है अबव वर्सेस ओवर। अबव यूज़ होता है हायर लेवल के लिए, बहुत हायर लेवल है, बहुत ऊंचाई है, और ओवर होता है कवरिंग, किसी चीज़ को कवर कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, फैन इज अबव, तो फैन है, पंखा जो होता है वो बहुत ऊपर होता है ना, ठीक है। और क्लोथ ओवर टेबल, क्लोथ कहाँ है, टेबल के ऊपर है। इस तरह से अबव और ओवर को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस आफ्टर वर्ब्स। अब कुछ ऐसे प्रपोजिशंस होते हैं जो वर्ब्स के बाद आते हैं, देखिए, लर्न एज फ्रेजेस, और इनको याद किया जाता है फ्रेजेस की तरह। देखिए, डिपेंड ऑन, लेसन टू, बिलीव इन, क्योंकि ये वर्ब के साथ आ रहे हैं तो इनको फ्रेजेस की तरह याद किया जाता है, ठीक है। इसी तरह आप याद करेंगे। लुक आफ्टर, ये देखिए लुक जो वर्ब है, फिर उसके बाद आफ्टर प्रपोजिशन आ गया। एग्री विद, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई डिपेंड ऑन यू, डिपेंड यहाँ पे वर्ब है और ऑन प्रपोजिशन है। नेक्स्ट, शी लिसन टू म्यूजिक, लिसन्स क्या है, वर्ब है, टू यहाँ प्रपोजिशन है। तो इस तरह से कुछ प्रपोजिशंस होते हैं जो वर्ब्स के बाद आते हैं। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस आफ्टर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद कुछ प्रपोजिशंस आते हैं, देखिए, अफ्रेड, डरना, डिस्क्राइब, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे क्या है, अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ क्या है, प्रपोजिशन। फॉन्ड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, गुड एट। एग्जाम्पल देखिए, शी इज गुड एट मैथ्स, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ठीक है। तो यह पहले एडजेक्टिव है, उसके बाद क्या है, प्रपोजिशन, ठीक है, इस तरह हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस। फिक्स कॉम्बिनेशन देखिए, ये फिक्स होते हैं, एट रिस्क, इन डेंजर, ऑन टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए हम ऑन टाइम लिखते हैं, इन टाइम, बिफोर लेट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही केम ऑन टाइम, वी रीच्ड इन टाइम, फाइन। इस तरह से फिक्स कॉम्बिनेशन में ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन। देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस दिखाऊंगी, फिर करेक्ट वाला हम यहाँ देखेंगे।
डिस्कस अबाउट द इशू, तो ये गलत है, डिस्कस अबाउट द इशू नहीं होता, क्या होता है डिस्कस द इशू, यहाँ प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, एंटर इनटू द रूम, ये गलत है, क्या होगा एंटर द रूम, करेक्ट। उसके बाद रिटर्न बैक, गलत है, क्या होगा रिटर्न, ओनली रिटर्न, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम ओमिशन करते हैं प्रपोजिशन का, हर जगह जो है प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती, उसके बिना भी सेंटेंस जो होता है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। तो हमें कंटेक्स्ट देखते हुए अपने पेपर में, अपने एग्जाम में आंसर करना है। 10 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है स्टॉप, लुक आफ्टर, टेक केयर, रन इनटू, मीट सडनली, गेट ओवर, रिकवर, है ना। तो फ्रेजल वर्ब्स में भी हम देखेंगे कि वर्ब के साथ क्या आता है प्रेपोजिशन जुड़ जाता है, और जब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ जाता है तो एक नया मीनिंग फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ये आप देख सकते हैं और एडिटोरियल में भी हम ये डेली करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही गेव अप स्मोकिंग, गेव अप, शी लुक्स आफ्टर हर ब्रदर, लुक्स आफ्टर, ठीक है। तो एक नया मीनिंग फॉर्म हो रहा है लुक्स आफ्टर करने के बाद, है ना। गेव अप, गेव और अप अलग अलग मीनिंग है वैसे, गेव करना, गेव छोड़ देना, अप मतलब ऊपर, तो लेकिन जब हम गेव अप को मिला रहे हैं तो एक अलग मीनिंग फॉर्म हो रहा है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। यहाँ पे गेव अप का मतलब हो गया छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया स्मोकिंग करना। चलिए नेक्स्ट है ईडियम्स विद प्रेपोजिशन, कुछ ईडियम्स ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशंस आते हैं, देखिए इन फेवर ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, अंडर प्रेशर। एग्जाम्पल देखिए, आई एम इन फेवर ऑफ दिस प्लान, मैं फेवर में हूँ इस प्लान के। तो कुछ ईडियम्स भी होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशंस यूज होते हैं। चलिए यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके आंसर यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आपको नहीं देने हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे, देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मैं प्रैक्टिस सेशन जो रखती हूँ वो रखूँगी प्रपोजिशंस के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स और फिलर्स कह सकते हैं आप इनको। शी इज़ गुड, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज़ गुड एट इंग्लिश, शी इज़ गुड एट इंग्लिश, एट आ जाएगा, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कब से काम कर रही है वो, सुबह से काम कर रहा है, कर रही है, ठीक है। द कैट इज़ डैश ऑन द टेबल, यहाँ क्या आएगा ऑन द टेबल। ही डिवाइडेड मनी डैश टू बॉयज़, टू बॉयज़ की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, डिवाइड करने की हो रही है, तो बिटवीन आ जाएगा, ठीक है। शी वॉकड, वो चली कहाँ पे अक्रॉस द रोड, तो क्या होगा यहाँ पे आपको एमसीक्यूज की तरह ऑप्शन दे देंगे एबीसीडी, और आपको परफेक्ट और करेक्ट प्रपोजिशन यूज करना है अकॉर्डिंग टू दी कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट देखेंगे, मैंने आपको इसलिए कंसेप्ट रूल्स समझा दिए, लॉजिकली आपको समझा दिया है कि कहाँ पे कौन से प्रपोजिशन यूज करेंगे, किस प्रपोजिशन का क्या मतलब होता है। इसलिए जब आप सेंटेंस देखें, कंटेक्स्ट देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ दो लोगों की बात हो रही है तो बिटवीन आएगा, अगर बहुत सारे लोग होते तो अमंग आ जाता। यहाँ पे रोड पे चलने की सरफेस की बात हो रही है तो अक्रॉस, अगर कोई टनल वगैरह की बात होती तो क्या किसकी बात आ जाती, इनसाइड आ जाता, थ्रू आ जाता, है ना। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे देखते हुए, जैसे यहाँ मॉर्निंग सुबह से तो सिंस आ जाएगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होती, कोई आवर्स की बात होती तो क्या आता फॉर। तो इसलिए आपको ये समझ के प्रपोजिशन को फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरर डिटेक्शन में कैसे आएगा आपके, ही डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे अबाउट हटा देंगे, क्या आएगा ही डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, अबाउट की यहाँ ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, शी एंटर्ड इनटू द रूम, तो यहाँ पे क्या हटाना है हमें, इनटू, गलत है। ही इज़ मैरिड विद हर, क्या आएगा यहाँ पे, ही इज़ मैरिड टू हर, विद नहीं आएगा, ठीक है, टू आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, समझनी है कौन से प्रपोजिशन किसके साथ और कैसे यूज़ होता है। जब भी मैंने आपको बोला कि जब मैं आपको रूल्स समझा रही थी जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है आप लोगों को, तो क्या करना है आपको, नोट्स बना लेने हैं ये वाले प्रपोजिशंस के, इतने ही आपके लिए एफिशिएंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़रूरी हैं समझने के लिए, ठीक है। चलिए, सो दिस इज़ दी होल बेसिक टू एडवांस सेशन ऑन प्रपोजिशन, दे आर वेरी वेरी ईजी, ठीक है। एक बार हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, उसके बाद फिक्स प्रपोजिशंस करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्लॉज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, इन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, मैच द फॉलोइंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आपसे वो पूछे जाते हैं, फिक्स प्रपोजिशंस, ठीक है। जब आपके प्रपोजिशन क्लियर हो जाएंगे तो फिक्स प्रपोजिशन भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहे मेरे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।